नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। लोजपा रामविलास ने वैशाली लोकसभा सीट पर कर दिया दावा, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा की बड़ी परेशानी। तेजस्वी के दिल्ली आवास पर ईडी की छापेमारी से राजद और जदयू नेताओं में है भारी आक्रोश, बताया साजिश। और सिविल सर्जन ने की जांच टीम गठित, दवा पीने के बाद आंखों की रोशनी गंवा चुके मरीज मामले की करेगी पड़ताल। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के भगवानपुर स्थित एक विवाह भवन में रविवार को आयोजित लोजपा रामविलास की बैठक में लोकसभा सीट को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में पार्टी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उल्लास पांडे मौजूद रहे। 2019 लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों के लिए नई रणनीति बनाने पर भी सहमति बनी। उल्लास पांडे ने बताया कि लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान के निर्देश पर बिहार के सभी सदस्य सीटों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर 2024 चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की जा रही है। इसी क्रम में रविवार को वैशाली और मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर 2024 और 25 के चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में और उनके निर्देश पर बिहार प्रांत के सभी जिलों में संगठन का समीक्षा बैठक होना निश्चित हुआ है। उसी क्रम में आज मुजफ्फरपुर में संसदीय बोर्ड का और जुआ हमारा जो संगठन है उसका समीक्षा बैठक रखा गया है, जिसमें हमारे जिला के सभी सम्मानित पार्टी के जिला अध्यक्ष और हमारे साथ पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे पार्टी के मुजफ्फरपुर जिला के प्रभारी और सह प्रभारी सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम लोगों का उद्देश्य है कि हमारा संगठन पंचायत स्तर पर ही नहीं बूथ स्तर तक मजबूत हो, ताकि जो हमारे नेता का विज़न है, जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो सोच है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, वो जन जन तक पहुँचाया जा सके और जन जन में ये बात बताया जा सके कि हमको बिहार को कैसे फर्स्ट करना है और बिहारी को कैसे फर्स्ट करना है। इस उद्देश्य के साथ आज यहाँ जिला में हम लोग बैठक कर रहे हैं। हाल के दिनों में जो घटनाक्रम घट रहे हैं, जहाँ सिर्फ सत्ता के लिए गठबंधन किया गया है, बिहार के हित के लिए वो गठबंधन नहीं किया गया है। हम महागठबंधन के स्वरूप की बात करें तो कभी भी जो स्वार्थ के आधार पर गठबंधन होता है वो कभी भी टूट सकता है और इस परिस्थिति में कभी भी चुनाव बिहार में हो सकते हैं। इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने कहा है कि हम सबों को सजग रहना है, अपने संगठन को मजबूत रखना है और बिहार के प्रत्येक ज़िले में जाकर अपने विजन को बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को धरातल पर लाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को जागृत रखना है। लोजपा रामविलास ने मुजफ्फरपुर और वैशाली लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार उतारने को तैयार है। इसकी तैयारी भी की जा रही है। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उल्लास पांडे ने वैशाली से लोजपा उम्मीदवार उतारने का ऐलान भी कर दिया है। ऐसे में भाजपा नेता पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के वैशाली से ही चुनाव लड़ने की बात संभव नहीं दिख रहा। हालांकि उन्होंने भी वैशाली से ही लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के चुनाव में वैशाली से एनडीए का प्रत्याशी कौन होगा। उधर अभी बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मंत्री अजित कुमार भी वैशाली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव का ताल ठोक रहे हैं। वैशाली हमारी सिटिंग सीट है
हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय हम लोगों के दिवंगत और श्रद्धेय पद्म भूषण से सम्मानित रामविलास जी का कर्म स्थली रहा है। और पूरे देश में आप देखे होंगे कि हाजीपुर वैशाली जिला जो है हमारा, वो रामविलास जी के नाम से जाना गया है। हमारी परंपरागत सीट रही है और वैसे में हम समझ सकते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर कभी गठबंधन की बात होगी तो निश्चित रूप से वो सीट हमारे पास होगी। कि वैशाली 94 में हम चुनाव लड़े थे, हमें लड़ाया गया था। उस समय भाजपा बहुत शिशु अवस्था में, भाजपा का हम उस समय लड़ करके घर घर में भाजपा का झंडा, भाजपा का पर्ची, भाजपा से लोगों को जुड़ाव किया। लेकिन उसके बाद वह सीट हमेशा गठबंधन की राजनीति में रहा। लोग जीतते गए और भाजपा वहाँ से दोबारा फिर 94 के बाद में भाजपा के कमल निशान के सिंबल पर कोई चुनाव नहीं लड़ा। मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा साहब ने बोला है कि भाजपा वैशाली से चुनाव लड़ेगी। उस स्थिति में मैं भी एक अप्रत्याशी हूँ, क्योंकि मुझे भी मौका मिलना चाहिए वहाँ से लड़ने, क्योंकि हमारा घर भी वैशाली में है। और 77 में जब कोई जनसंघ से लड़ने वाली कोई महिला थी तो हमारी माताजी विद्यावती शर्मा जनसंघ से 77 में LP शाही ऐसे कद्दावर नेता से लड़ी थी और बहुत कम वोट से हारी थी। इसलिए वैशाली का लोग, हमारे प्रति उनका रुझान है, वो चाहते हैं। और मैं भी चाहता हूं कि अगर पार्टी मुझे वहां से लड़ने के लिए इजाज़त देगी तो मैं लड़ूंगा और मैं निश्चित तौर से वहां 2 लाख से ज़्यादा वोट से जीतूंगा। मुजफ्फरपुर के कालाजार वाले मरीजों की आंखों की रोशनी खत्म होने के मामले की जांच शुरू हो गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा ने जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉक्टर सतीश कुमार के नेतृत्व में एक जांच टीम का गठन किया है, जो पूरे मामले की जांच कर जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपेगी। आपको बता दें कि जिले में साहिबगंज, मरवन और सकरा के 4 मरीजों को स्किन का कालाजार होने पर दवा खिलाई जा रही थी। इसके साइड इफेक्ट से मरीजों की आंख खराब होने की पुष्टि हुई है। जिले में फिलहाल स्किन कालाजार के 39 एक्टिव मरीज हैं, सभी पर नजर रखी जा रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा ने बताया कि मरीज की आंख जांच के बाद ही दवा खिलाने का निर्णय लिया गया है। यदि आंख में परेशानी पाई जाएगी तो सामान्य कालाजार मरीज से अलग दवा और उसका डोज दिया जाएगा। प्रत्येक 15-15 दिन तक मॉनिटरिंग की जाएगी। दवा खाने के 15 दिन बाद आंख की जांच में खराबी यदि बढ़ती है तो सदर अस्पताल लाकर इलाज किया जाएगा। मीडिया से, पेपर के माध्यम से ही हमको पता चला है, न्यूज़पेपर में ही था कि कोई दवा ऐसी चली है जिसके चलते डर्मल डिस्मेनियसिस का जो दवा चला है उसके चलते आंख पर कुछ असर कुछ बच्चों को हुआ है। जांच दल बना है, जांच का रिपोर्ट आएगा तो हम विशेष बता सकते हैं कि हकीकत क्या है। आंखों की रोशनी भी गई है। हाँ, तो उसका हम DVDCO को इसको संज्ञान लेने के लिए कहते हैं, वो अपने स्तर से जाँच कराएँगे। जिला वेक्टर बोर्ड डिजीज कंट्रोल पदाधिकारी डॉक्टर सतीश कुमार को हम आदेश दे रहे हैं कि इसको देखें कि क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हुआ। कुल कितने लोग हैं जिनके ये हमको एग्जैक्ट अभी फिगर नहीं, जब तक जांच नहीं होगा मैं नहीं बता सकता। टीम वगैरह बना दी गई? हाँ, टीम बना दी गई। मुजफ्फरपुर के गायघाट बरुआरी शिवदाहा सड़क पर शिवदाहा रामफल चौक के पास बने पुल पर संकट मंडराने लगा है। पुल का निर्माण तो हुआ, लेकिन अप्रोच पथ नहीं बन पाने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने रविवार को प्रदर्शन भी किया। ग्रामीणों का कहना है कि यह मार्ग कई गाँव को जोड़ता है। पुल का निर्माण तो हुआ, लेकिन अप्रोच की वजह से डर लग रहा है, क्योंकि पुल के साइड से रेलिंग नहीं है, जिस वजह से दुर्घटना की चिंता बनी है। प्लान बनाया गया है, बताइए। देखिए, इसमें रात बिरात आदमी चलता है, गिरेगा, पड़ेगा, मुंह कान टूटेगा, क्या होगा उसका? कैसे ठेकेदार पुल बनवाए हैं? पुल कैसे पास हो गया, हम ही जानना चाहते हैं। कौन पुल है ये शिवदाहा पंचायत का पुल है। कौन सा गांव है ये शिवदाहा पंचायत गांव है। समस्या क्या है पुल का? पुल का समस्या यही है कि आप
थोड़ा कैमरा उधर घुमा के देख लीजिए क्या समस्या है, आप खुद भी जान जाइएगा। आदमी जाएगा, गिरेगा, पड़ेगा, मर्डर होगा, उसका कौन जिम्मेवार बनेगा? ठेकेदार साहब जिम्मेवार होंगे। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? इसको जल्दी से जल्दी मरम्मत करवाया जाए, इसको फिर से तैयारी करवाया जाए। ये जो पुल बना है कि बहुत ग्रामीण लोग को परेशानी हो रहा है आने जाने में, गाड़ी उड़ी नहीं पास हो रहा है। वही है, ग्रामीण लोग से भी पूछ लीजिए क्या दिक्कत है, क्या समस्या क्या है? यही है, गाड़ी उड़ी नहीं पास हो रहा है, आता है तो लोग गिर जाता है इसमें। गाड़ी मनमानी तरह से बना दिया गया है पुल। लालू प्रसाद यादव और उनके करीबियों के घर ईडी और सीबीआई की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। इसे लेकर राजद के साथ जदयू नेताओं में भी काफी नाराजगी है। मुजफ्फरपुर के राजद नेता वसीम अहमद मुन्ना, जदयू नेता राजू नैयर सहित कई अन्य नेताओं ने एक सुर में इसे बीजेपी की साजिश करार दिया। कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी ने लालू प्रसाद यादव के पीछे फिर से ईडी और सीबीआई को लगा दिया है। राजद और जदयू के नेताओं ने कहा कि बीजेपी गर्भवती महिला और एक किडनी पेशेंट को लगातार टॉर्चर कर रही है। नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है। बता दें कि 2 दिन पहले ईडी ने दिल्ली स्थित तेजस्वी यादव के घर पर छापेमारी की थी, जिसमें 600 करोड़ की चल अचल संपत्ति का खुलासा किया गया था। देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि माननीय गरीबों के नेता लालू प्रसाद यादव जी को जो केंद्र सरकार के द्वारा जो परेशान किया जा रहा है, उनकी बहू जो गर्भ से हैं उनको 12 घंटा बैठाया गया, जिससे बिहार के 12 करोड़ जनता काफ़ी नाखुश है। और एक बिहारी 100 पर भारी, मैंने इस तरह बिहार, क्योंकि हमारे बिहार के गरीबों के नेता है और उस तरह उनके साथ ये दुर्व्यवहार केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, इससे पूरा 12 करोड़ जनता नाराज है, दुखी है, ये अन्याय है, गलत है। इसका हम लोग खुल के विरोध करते हैं। अपने बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से मैं विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, जो केंद्र सरकार के द्वारा ईडी या सीबीआई का जो जांच एजेंसी, जो बिकी हुई जांच एजेंसी जो जांच कर रही है, ऐसे ईडी या सीबीआई को बैन कर देना चाहिए। बिहार के अंदर में एंट्री पर बैन करना चाहिए। जो बिहारी का सम्मान नहीं करेगा, जो बिहार के बहू बेटी का सम्मान नहीं करेगा, जो बिहार की बहू के साथ जो 12 घंटा बैठा के गर्भवती होने के बाद जो उसको बैठाया गया है, जो उसके साथ जो अन्याय हो रहा है, उनकी बहन की घर बिहार की बेटी को जो के पर जो झूठा मुकदमा करके बैठाया जा रहा है, बिहार के बेटा युवा नेता तेजस्वी यादव के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आप साबित कीजिए कि हमारा गलत तरीके का प्रॉपर्टी है, क्यों नहीं सीबीआई आज तक साबित कर पाए? देखिए, पूरी तौर से केंद्र सरकार ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। ये मामला 2017 में भी हुआ था, लेकिन जब तक बिहार में एक मर्द मुजाहिद है जो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव है, जो बीजेपी को पछाड़ने का काम बिहार में करती है। जब भी चुनाव आता है, पूरी तौर से बीजेपी हुकूमत, बीजेपी सरकार अपने ईडी, अपने सीबीआई का दुरुपयोग करके झूठ मूठ का परेशान करने का काम करती है कि ये लोग डर जाएं और जनता को तुरंत भ्रमित करने का काम करते हैं। आप देख लीजिए, अभी 24 का चुनाव आने वाला है, 25 का चुनाव आने वाला है। जब जब नीतीश कुमार जी गठबंधन करते हैं, तब तब ये छापामारी चलती है। लोगों का जो है जनता का विश्वास हट जाए। आज इसी का जीता जागता नमूना है कि आज लालू जी के घर पर छापामारी चल रहा है, कभी किसी पर भी कर दिया जाता है। तो ये पूरी तौर से जो है ना दुरुपयोग किया जा रहा है। इसका पूरी तौर से हम खंडन करते हैं और विरोध करते हैं कि आने वाले कल में जनता पूरी तौर से रोड पर निकलेगी सीबीआई ईडी के खिलाफ, और केंद्र सरकार को पूरी तौर से ये 24 में बिहार से पराजित करने का काम करेगी। जो सीट जो यहाँ पर सोच रहे हैं कि 40 से 40 आ जाएगा, ये सब करने पर, ईडी या सीबीआई का जांच करने पर, लोगों को दुरुपयोग करने पर, तो एक भी सीट नहीं आने जा रही है। फिर से महागठबंधन यहाँ पे जो है 24 में भी, अब 25 में भी फिर से आएगी, क्योंकि जनता जाग चुकी है। देखिए, 2024 बहुत नज़दीक है और हमको लगता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विदाई होने वाली है। इसी वजह से उनकी ज़्यादा जो है समझिए कि जो है पल्पिटेशन जो बढ़ रहा है। पल्पिटेशन बढ़ने के कारण जो समझिए हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव जी या उनके परिजन को जो समझिए काफ़ी ज़्यादा जो है समझिए टॉर्चरिंग इसलिए किया जा रहा है कि इनको हम किसी तरीके से दबिश बना करके इनकी जो आवाज़ को जो हम बंद करें। मगर आपको मालूम होना चाहिए कि लालू यादव न झुके हैं न झुकेंगे। वो टूटना पसंद करते हैं मगर झुकना पसंद नहीं करते। आप समझ सकते हैं कि एक प्रेग्नेंट महिला
हमने जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमने देखा, एक प्रेग्नेंट महिला जिस तरीके से उनको 12 घंटा तक जो पूछताछ किया गया, जो न्यूज़ चैनल पेपर के माध्यम में हम देखें कि उनको जो हॉस्पिटलाइज किया गया, तो ये मानवता को शर्मसार किया गया जिस तरीके से किया जा रहा है। किसी से अगर मान के चलिए, अगर आपको इसी तरीके से मामला है तो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी तो कह ही रहे हैं ना कि हमारे जो आवास के अंदर ही आप जो है समझिए ईडी सीबीआई जितना का सभी का कार्यालय बना लीजिए, आपको भाग दौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हमारे ही आप ऑफिस बनाइए, हमारे ही रहिए और हम क्या करते हैं उसको जो है देखिए। तो सबसे बड़ा बात है कि जो जिस तरीके से दबिश बना करके जो टॉर्चर किया जा रहा है, तो तमाम जनता इस चीज़ को देख रही है। और इस चीज़ को देखने का मतलब ये है कि 2024 काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। तो नरेंद्र मोदी जी की भी जो है हमको लगता है कि इस कारण से ही विदाई होना जो है तय होगा। 2024 में ये उस पद पर नहीं जाएंगे जिस पद के लिए जो है हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव या हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी या उनके तमाम परिजनों को जिस तरीके से हरास किया जा रहा है, ये देश की जनता इसको देख रही है और इसका बदला जो है काफ़ी अच्छी तरीके से लेगी। सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही महिलाओं ने एकजुटता दिखाते हुए रविवार को मुजफ्फरपुर के मारीपुर स्थित एक होटल में सोशल वर्कर वुमेन्स ऑफ मुजफ्फरपुर संगठन की स्थापना की है। इस अवसर पर आयोजित स्थापना सह महिला दिवस समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर एचएन भारद्वाज, डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा सहित उपस्थित गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान सामाजिक क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली महिलाओं को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सर्वसम्मति से बबली कुमारी को टीम लीडर, डॉक्टर सोनाली गुप्ता को चीफ एडवाइजर, राजनंदिनी को अध्यक्ष, विनीता चौधरी को एडिटर, विमला गुप्ता को ट्रेजरर, नीलम गुप्ता को सेक्रेटरी चुना गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजनंदिनी ने कहा कि इस संगठन का उद्देश्य है कि सामाजिक क्षेत्रों में महिलाओं के उत्थान एवं गरीब बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। समय समय पर जागरूकता शिविर का आयोजन कर जिलेवासियों को कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों से जागरूक भी किया जाए। आज इनर व्हील क्लब की ओर से बबली जी और नंदिनी जी ने मुझे इनवाइट किया था इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेशन, जो कि 8 मार्च को हर एक साल होता है, तो उस दिन होली की वजह से नहीं हो पाया, तो आज इन लोगों ने मुझे सम्मानित करने के लिए बुलाया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ टीम के सारे सदस्यों को और मैं बहुत खुश हूँ। इसके साथ ही मैं सभी वर्ल्ड की वुमेंस के लिए बोलना चाहूँगी कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वो घबराएं नहीं और अपने जीवन में एक मुकाम हासिल करें। और ऊपर वाले से मैं प्रार्थना करूंगी कि उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, वो जो चाहती हैं जीवन में वो करके दिखाएं। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम है सोशल वर्कर वुमेन्स ऑफ मुजफ्फरपुर की स्थापना दिवस है। आज हमने अपने संस्था की नींव रखी है। पिछले 2 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं इस संस्था पे, तो हम लोगों ने सोचा एक बैनर के तले इसको काम को किया जाए, तो उसी की आज हम लोगों ने स्थापना की है। और 8 मार्च को होली पड़ने की वजह से वुमेंस डे हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, तो हम लोगों ने वुमेंस डे का सेलिब्रेशन और इस संस्था की स्थापना हम लोगों ने किया है। आज क्या उद्देश्य है संस्था का? संस्था का उद्देश्य है नीडी पीपल्स को हेल्प करना, जैसे कि शिक्षा की लाइन में, शिक्षा में जो स्लम बस्ती के बच्चे हैं उनको बेहतर शिक्षा देना, उनको स्वरोजगार के लिए तैयार करना। हेल्थ को लेकर के जैसे आजकल कैंसर की बहुत ज़्यादा शिकायत बढ़ रही है, थायराइड है, बीपी है, ब्लड शुगर है, इन सब के लिए टाइम टू टाइम हम लोग अवेयरनेस कैंप लगवाएंगे, जिनके लिए शहर के सारे डॉक्टर्स हमारे साथ है। वो बोले हैं कि हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे आप लोग को कैंप लगवाने में और लोगों को फ्री चेकअप करवाने में। मैं प्रोफेसर के रूप में रिटायर किया श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर से। आज यहाँ वीमेंस डे के प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया गया है चीफ गेस्ट के रूप में, और मैं बहुत ही इसके लिए अपने को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस औरतों का 8 मार्च को होने वाला था, लेकिन आज इसको हम लोग यहाँ पर विधिवत इसको संपन्न कर रहे हैं। और मैं अपनी ओर से इस संस्था के सभी सदस्यों को, ऑफिस बेयरर्स को शुभकामना देता हूँ कि उनका यह कार्यक्रम जो महिला उत्थान के लिए है वह आगे बढ़ता रहे, निरंतर प्रगति करे और सफल हो। धन्यवाद।
पटेल सेवा संघ की ओर से रविवार को मुजफ्फरपुर के आमगोला रोड स्थित एक होटल में आयोजित आम सभा की अध्यक्षता इंजीनियर विमलेश विभूति रंजन ने की। आम सभा में सर्वसम्मति से विनोद सिंह पटेल को अध्यक्ष, आनंद पटेल को महासचिव, अरुण कुमार को कोषाध्यक्ष, विक्रम कुमार को संगठन सचिव बनाया गया। आम सभा में संघ के पिछले 3 वर्षों के कार्यों की समीक्षा करने के साथ संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। संघ के नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देते हुए संगठन को मजबूत बनाने और पटेल समाज के उत्थान के लिए काम करने की बात कही गई। इस अवसर पर निर्णय लिया गया कि पटेल समाज के गरीब बेटियों की 10वीं तक की पढ़ाई लिखाई पटेल सेवा संघ कराएगी। आज पटेल सेवा संघ का वार्षिक आम सभा है और इस आम सभा में कार्यकारिणी का गठन किया गया है। अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष, संगठन सचिव बनाए गए हैं। हाउस देख रहे हैं जो आम सभा के माध्यम से चुनाव किया गया है। इसका ये पटेल सेवा संघ बहुत पुरानी संगठन है और यह संगठन अब ग्राउंड लेवल पर काम करने के लिए मतलब तैयार है और संगठन बनाने जा रही है। इसमें तमाम जो 16 प्रखंड है, 16 प्रखंडों में भी कमेटी बनाया जाएगा और नगर के सभी वार्डों में भी बनाया जाएगा, पंचायत स्तर पर बनाया जाएगा। ये है अभी इस हाउस से कार्यक्रम जो है कुछ लिए गए हैं, वह इस प्रकार है। बिहार दिवस है, बिहार दिवस के दिन अधिकार अभियान का शुरुआत किया जाएगा और 31 तारीख को 31 अक्टूबर को ये एक रैली की, बड़ी रैली की तैयारी जो है होगा और इसी के संदर्भ में आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के 0 माइल बैरिया रोड गायत्री पैलेस होटल के पास स्थित उत्कर्ष क्लासेस के छात्र छात्राओं ने CTET परीक्षा में जबरदस्त सफलता प्राप्त की है। संस्था के छात्र कमलेश कुमार ने 130 अंक प्राप्त किया है, वहीं रोशन कुमार ने 126, प्रवीण कुमार ने 123, संतोष और सुमित कुमार ने 122 और नेहा ने 115 अंक प्राप्त किया। उत्कर्ष क्लासेस के 750 छात्र छात्राओं में से करीब 700 ने सफलता प्राप्त की है। कई छात्र तो पहली बार में ही सफलता प्राप्त कर लिए। छात्र छात्राओं ने अपना सफलता का श्रेय संस्था के निदेशक अशोक कुमार और शिक्षक भोगेंद्र कुमार को दिया। छात्र संतोष और सुमित की माने तो उत्कर्ष क्लासेस मुजफ्फरपुर का सबसे बेहतर संस्थान है। निदेशक अशोक कुमार ने बताया कि इस बार 92% रिजल्ट आया है और पिछले 10 वर्षों से इसी तरह का परिणाम आता रहा है। वहीं भोगेंद्र कुमार ने छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बताया कि संस्थान की दोनों शाखाएं हमेशा फुल रहा है। इस बार 750 में से 700 बच्चे सफल हुए हैं। 3-4 महीने की तैयारी पे मैंने स्कोर फर्स्ट अटैम्प्ट में 115 स्कोर किया है और मैं अपना जो 115 स्कोर है वो उसका क्रेडिट मैं अपने दोनों टीचर्स को देना चाहूँगी, मिस्टर अशोक कुमार और मिस्टर भोगेंद्र सर को। स्टडी कैसे करते थे, कितना टाइम पढ़ते थे? स्टडी मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती थी, बट कोचिंग में जितना भी समय देती थी मैं सर का जो भी सर लेक्चर देते थे अच्छे से सुनती थी और मोटिवेशन बहुत वर्क करता है। सर लोग जो मोटिवेट करते हैं मेन बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, वो कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर कि मैं हर हाल में इसको क्रैक करूँगी। जो तैयारी कर रहे हैं बच्चों को क्या कहिएगा, जो तैयारी कर रहे हैं इसका किस तरह तैयारी कर रहे हैं? उन बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप कोचिंग टाइम पे आए, जो क्लास में लेक्चर होती है ध्यान से सुने और सेल्फ स्टडी करते रहें, कॉन्फिडेंस बिल्ड खुद ही हो जाएगा। सर लोग इतना मोटिवेट करते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है और आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। खास नहीं है, लेकिन जो मेरे दोनों सर हैं वो लाखों में एक है और बहुत खास है। इतने खास है कि मेरा हर एक दिन मतलब वो मोटिवेटेड रहता था। ऐसा लगता ही नहीं था कि अरे कल जो पढ़े थे वो अच्छा था, आज का अच्छा नहीं है। मतलब ऐसा होता था कि कल से भी बेहतर आज का है। हर एक दिन मेरा अच्छा होता था। और मैं अन्य मतलब छात्र, अध्यापक एवं अध्यापिका से कहना चाहूँगी कि जब भी अगर उत्कर्ष क्लास से जुड़ते हैं तो सबसे पहले संस्थान से पॉजिटिव वे में जुड़े और जो मेरे दोनों सर हैं उनसे हमेशा पॉजिटिव वे में ही रहे। सर की जो बात है, लेक्चर है क्लास में, उनको गौर से सुने। अगर आप गौर से उस चीज़ को सुन लेते हैं
तो आप सफल हैं। लेकिन अगर आप टॉपर करना चाहते हैं तो वही बात को आप अपने कॉपी में जाकर के वहाँ नोट कर लीजिए। इसके अलावा मैंने कुछ तैयारी कहीं से भी नहीं, ना ऑनलाइन वीडियोस, ना कोई सर, ना कोई कोचिंग नहीं, क्योंकि मैंने अगस्त से पहले जाना ही नहीं था कि सीटेट होता क्या है। बस 3 महीने की मेरी तैयारी है। मैंने 110 अंक प्राप्त किया है पहले प्रयास है। मेरा बीएड अभी तक फाइनल भी नहीं हुआ है, मैं फर्स्ट ग्रेड की स्टूडेंट ही हूँ अभी। 15 अंक प्राप्त किए हैं और मैं इसका श्रेय दोनों सर को देना चाहूँगी, भूपेंद्र सर और अशोक सर। मैं फर्स्ट ईयर में आई थी तो मुझे नहीं पता था कि सीटेट होता भी है, लेकिन एक बार सर को कॉल किए और सर बोले कि तुम आओ, अगर फर्स्ट ईयर वैलिड नहीं होता है फिर भी तुम पढ़ो, क्या होता है नॉलेज से बहुत कुछ हो सकता है। तो हम भी आ गए पढ़ने। फिर बाद में पता चला कि फर्स्ट ईयर भी अब अप्रूव हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिला। और मेरा क्लास था, फर्स्ट ईयर बीएड क्लास था, यहाँ पे आके सिर्फ सर का बात सुनते थे और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते थे। लेकिन यही था कि मैं रेगुलर क्लास आती थी, कभी भी एक भी क्लास मैंने छोड़ा नहीं। सर की दोनों सर की बात सुने, दोनों सर के पढ़ाने का जो तरीका है बहुत ही ज़्यादा अच्छा। मैंने इतने सारे संस्थान देखे हैं, आगे पीछे ही पढ़े हैं बहुत सारे, लेकिन ये दोनों जैसे टीचर कोई टीचर नहीं है। इतना अच्छा समझाते हैं, तोड़ के बातों को समझाते हैं, बच्चों को इतना ज़्यादा अप्रिसिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा। चलिए सर, सबसे पहले आपको धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से, और शहरवासियों को और जो भी हमारे लर्नर्स जो भविष्य के शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए भी एक प्रेरणा भरी बात होगी। हमारी संस्थान जो उत्कर्ष क्लास मुजफ्फरपुर से आप जानते हैं, इसमें बच्चों की जहाँ तक बात है हमारे दोनों ब्रांच फुल होते हैं। काउंटिंग किया जाए तो 750 प्लस स्टूडेंट था, जिसमें से 700 के करीब रिजल्ट है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि 92 पॉइंट प्लस ही रिजल्ट है और बेहतर है। और हमारे जितने भी लर्नर्स थे वो संस्था के प्रति बहुत ही अपनी उत्कृष्टता दिखाए हैं, और उत्कर्ष क्लास हमेशा इनके उत्कृष्ट भविष्य की कामना भी करेंगे। और इसी के साथ हम और जो भी लोग जुड़ना चाहेंगे उनको हम बताएंगे कि आप बस वन टाइम एक बार आप आएँ, और आपके संस्थान में आने के बाद आपको लगेगा कि आई कैन डू दिस वर्क, नो इट्स इम्पॉसिबल, दैट्स ऑल पॉसिबल। इस बार सीटेट का परिणाम आया है। परिणाम के बाद काफ़ी खुशी हो रही है, छात्र मिल रहे हैं लगातार। संस्थान से लगभग 92% से अधिक रिजल्ट हुआ है। हर वर्ष ये कोई रिजल्ट जो आया है ये इस वर्ष की नहीं, विगत 10 वर्षों से ये संस्थान चल रही है और लगातार इस प्रकार का परिणाम आ रहा है। परिणाम का वजह है कि ये भीड़ का एक कारण देख पा रहे हैं। किस तरह तैयारी करवाते थे? तैयारी के लिए हमने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई की है, वहीं से हमने अपना यूजी और पीजी के लिए जो भी चीज़ें हैं किया, और बीएड हमने वहीं से किया है। पटना विश्वविद्यालय से हमने एमएड किया है। उसका भरपूर टीचिंग में हम उपयोग करते हैं। पेडागोजी के लिए मैं शिक्षा शास्त्र के रूप में बच्चे हमें पहचानते हैं, और हमारे सहयोगी भोगेंद्र कुमार संस्कृत विषय के विशेषज्ञ हैं, जो कि दोनों विषय को हम लोग अपने से दोनों टीचर गाइड करते हैं बच्चों को, और परिणाम प्रतिवर्ष काफ़ी बेहतर ढंग से हो पाता है। जो छात्र तैयारी कर रहे हैं इसका, उसको क्या कुछ संदेश रहेगा? छात्र जो रेगुलर आते हैं, सफलता का पहला मूल मंत्र है रेगुलरिटी। जो विद्यार्थी रेगुलर हो गया, उत्कर्ष में इनरोल हो गया, वो सफल हो गया। इसका सारा बच्चे के मेहनत और टीचर के गाइडेंस में जो बच्चे चलते हैं वे काफ़ी आगे चले जाते हैं। यही हम कहना चाहते हैं। काफ़ी भीड़ देखने को मिल रहा है। भीड़ का एक ही वजह है कि रिजल्ट काफ़ी हुआ है, तो निश्चित तौर पर स्वाभाविक होगा कि भीड़ होगा। सीटेट परिणाम जैसे ही होता है तो मुजफ्फरपुर में एक टैग है और ब्रांड जो अपना बना हुआ उत्कर्ष का, इसी का ये परिणाम है। काफ़ी उत्साह है जी, काफ़ी खुश हो रहा हूँ मैं। मुजफ्फरपुर के बंदरा बगाही में रविवार से शुरू हुए 11 दिवसीय विष्णु महायज्ञ के पहले दिन भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। यह कलश शोभा यात्रा बगाही से शुरू होकर बूढ़ी गंडक नदी के पिलखी घाट पहुंची, जहां आचार्यों के वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद 501 कुमारी कन्याओं ने जलबोझी किया। गाजे बाजे के साथ कलश शोभा यात्रा पुनः बगाही यज्ञ स्थल पहुंची, जहां आचार्यों के वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलश स्थापित किया गया। मंदिर के पुजारी रामशंकर दास ने बताया कि यह यज्ञ 12 मार्च से शुरू होकर 23 मार्च तक चलेगा। यज्ञ कब तक चलेगी ये? 22 तक के है। चलिए, क्या नाम हो गया आपका? रामशंकर दास।
में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।